एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ्स हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स। उसमें हम लोग क्लास 2 देखते हैं। फाइंड द मीन ऑफ द डेटा बाय एज्यूम मीन मेथड, एनसीईआरटी इन टेक्स्ट का है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एज्यूम मीन मेथड से इसे सॉल्व करना है। हमने डायरेक्ट मेथड किया था, तो ये आपका कोई सॉल्व एग्जाम्पल, ऐसा कोई एग्जाम्पल अलग से नहीं है। इन टेक्स्ट में ही, थ्योरी में ही ये समझाया गया ये मेथड। तो ये पिछला क्वेश्चन ही है ना, उसी को अब हमें मीन निकालना है एज्यूम मीन मेथड से। अब वी चूज वन ऑफ द एक्सरसाइज एज द एज्यूम मीन एंड डिनोट इट बाय ए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो हमारा डायरेक्ट मेथड में कैलकुलेशन था, ये हमारा डायरेक्ट मेथड था, इस कैलकुलेशन को हम लोग थोड़ा और इजी करते हैं। कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक मीन चुन लेते हैं, जिसको एज्यूम मीन बोलेंगे, उसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग एज्यूम मीन मेथड एक्चुअली होता क्यों है, तो ये होता है कैलकुलेशन को रिड्यूस करने के लिए। अगर एक्स आई और एफ आई का वैल्यू हमारे पास ज़्यादा हो तो एक्स आई एफ आई को इंटू करने में बहुत दिक्कत हो जाती है, बहुत सारे हो। तो हम लोग थोड़ा कैलकुलेशन रिड्यूस करने के लिए एक मीन मान लेते हैं, जिसको हम लोग एज्यूम मीन बोलते हैं। ठीक है, और कैलकुलेशन रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ए को भी, ए हम लोग कोई एक्स आई में से चुनते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर बहुत सारे एक्स आई हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे हमारे पास क्या है, एक्स आई हैं। इनमें से एक को हम लोग एज्यूम मीन मान लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं एक्स आई विच लाइज इन द सेंटर। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेंटर में लाई करता है, तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 है, तो यहाँ पर 3 और 4 ये दोनों सेंटर पे लाई करेगा, है ना। तो यहाँ पर 47.5 या 62.5, तो हम लोग 47.5 को क्या मान लेते हैं, मीन मान लेते हैं। लेट ए इज इक्वल टू 47.5, जिसको एज्यूम मीन बोलते हैं। अब हम लोग डिविएशन निकालते हैं, मतलब बाकी जो एक्स आई है ये इस मीन से कितना डिविएट कर रहा है, कितना का डिफरेंस आ रहा है। तो डिविएशन होता है एक्स आई माइनस ए। फिर हम लोग मीन ऑफ डिविएशन निकालते हैं, और उसके बाद हम लोग इस फॉर्मूला से क्या करते हैं, मीन निकालते हैं, जो होता है ए प्लस मीन ऑफ डिविएशन। तो यहाँ पर हम लोग समझते हैं, यहाँ पर क्लास इंटरवल लिख दिया, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी लिख दिया, और क्लास मार्क लिख दिया जो पहले से था। अब हमने ए की वैल्यू क्या मानी है, 47.5। ठीक है, तो अब 17.5 इससे कितना दूर है, तो हम लोग देखते हैं एक्स आई माइनस ए। तो 17.5 माइनस 47.5 तो माइनस 30, फिर 32.5 माइनस 47.5 तो माइनस 15, 47.5 माइनस 47.5 दैट इज 0, 62.5 माइनस 47.5 दैट इज 15, 77.5 माइनस 47.5 दैट इज 30, और उसी तरह 45। तो आप देखिए थोड़ा आसान हो गया, यहाँ पॉइंट में था, यहाँ पर डायरेक्ट आपका इंटीजर्स में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अब एफ आई और डी आई करेंगे, तो अभी ज़्यादा आसान हो गया, डायरेक्ट माइनस 60 माइनस 45 ऐसे करके, और एफ आई डी आई हमारा 435 हो गया, एफ आई 30 हो गया। तो अब हमें पता है मीन कैसे निकालेंगे, तो मीन होता है ए प्लस मीन ऑफ डिविएशन। तो मीन ऑफ डिविएशन यही होता है, इसे बस फार्मूला में लिख दिया है, तो सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई डी आई हमारे पास 435 है, सिग्मा एफ आई हमारे पास 30 है, तो 435 डिवाइडेड बाई 30 दैट इज 62। हैंस द मीन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट्स इज 62। आप देख सकते हैं पिछले मेथड जैसे है, बस थोड़ा सा इजी है, बस हमें एज्यूम मीन मान के थोड़ा सा ये कॉलम और करना है और ये कॉलम और करना है, फिर ठीक है। तो नोट हम लोग देखते हैं, इन द एज्यूम मीन मेथड द वैल्यू ऑफ द मीन ऑब्टेन डज नॉट डिपेंड ऑन द चॉइस ऑफ ए। तो चॉइस ऑफ ए पे ये क्या करती है, डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, अगर आप ए को 60 मतलब आपने अभी क्या लिया, हमने अभी लिया 47.5, 62.5 भी ले सकते हैं, 32.5 भी ले सकते हैं, पर मिडिल में लेते हैं क्योंकि थोड़ा ऊपर और उतने ही डिफरेंस है, नीचे भी आ जाएगा। ठीक है, तो इट डज नॉट डिपेंड ऑन द चॉइस ऑफ ए, है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला हमारे पास है फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा यूजिंग स्टेप डिविएशन मेथड। अब ये जैसे डायरेक्ट मेथड का थोड़ा सा एक्सटेंशन था हमारे पास एज्यूम मीन मेथड, और एज्यूम मीन मेथड का थोड़ा सा एक्सटेंशन हमारे पास क्या है, स्टेप डिविएशन मेथड है। सेम क्वेश्चन है, एनसीईआरटी इन टेक्स्ट में सॉल्व किया गया है, कोई अलग से एग्जाम्पल नाम से दिया नहीं गया ये क्वेश्चन 2 ही है ये। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, इसका मीन निकालते हैं। अब इन द प्रीवियस टेबल इन द कॉलम ऑफ डी आई all are multiples of 15. 15 is the class size of each interval। तो यहाँ देखिए इस टेबल में क्या है, 15 से है, तो अगर हम लोग थोड़ा इसको सबको 15 से डिवाइड कर दे तो कैलकुलेशन और आसान हो सकती है। ठीक है, और 15 है क्या एक्चुअल में, तो साइज इंटरवल 10 से 25 15, 25 से 40 15, 40 प्लस 15 55, 55 से 70, तो 15 हमारे पास इसको क्लास इंटरवल कहते हैं। 15 के गैप में ग्रुप बनाया गया है। ठीक है, तो इस कॉलम में सब क्या है, 15 के आपके मल्टीपल्स हैं, तो 15 से हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर एक और वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम लोग यू आई बोलते हैं ना, अच्छे से हम लोग लिखेंगे यू आई।
UI होता है क्या, जो हमारा डिविएशन है उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं क्लास साइज से। हमारे पास जो इंटरवल है h, ठीक है, तो वो हमारा कितना है 15 है, तो देख लेते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो क्लास साइज कहते हैं हम लोग इसको, ठीक है, क्लास साइज यूज़ करेंगे टर्म। तो स्मॉल h हमारे पास क्लास साइज है, तो di/h, h यहाँ पर 15 है, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है जो हमारा मीन होता है वो होता है a प्लस h इंटू मीन ऑफ u, ठीक है। और मीन ऑफ u हमारे पास क्या है, सिग्मा FI/UI/सिग्मा FI इंटू h हमारे पास क्लास साइज हो गया। तो यहाँ पर देखते हैं, ये क्लास इंटरवल है, ये FI है, ये XI है, और ये हमारे पास DI है, एज्यूम मीन मेथड जैसे ही है। अब यहाँ पर हम लोग UI को इंट्रोड्यूस करते हैं और सबको हम लोग 15 से डिवाइड कर देते हैं। तो -2 -1 0 1 2 3, तो अब ये और आसान हो गया। 2 इंटू -2 -4, 3 इंटू -1 -3, 0 6 12 और 18, तो सिग्मा FI/UI हमारे पास 29 आ गया, सिग्मा FI हमारे पास 30 आ गया, ठीक है। नाउ वी नो दैट x बार जो हमारे पास मीन है वो कितना होता है, a प्लस एज्यूम मीन प्लस h जो क्लास साइज है इंटू सिग्मा FI/UI डिवाइडेड बाय सिग्मा FI। तो एज्यूम मीन हो गया 47.5 प्लस हमारे पास h की वैल्यू 15 हो गई, सिग्मा ऑफ FI/UI 29, सिग्मा ऑफ FI इज इक्वल 30 हो गया, तो 29/30 यहाँ आप लिख भी दीजिएगा, a इज इक्वल टू 47.5, h इक्वल टू 15। ये तो मैंने ऐसे थ्योरी में ही लिखा है ना, वैसे जनरली आपको यहाँ से शुरू करने, आप थोड़ा गिवन वगैरह कुछ एजम्पशन ले सकते हैं शुरू में, ये सब आप पहले भी चाहें तो लिख सकते हैं, अपनी तरह से आप मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो मीन आ गया वो 62 आ गया, देयरफॉर द मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स इज 62। आप देख सकते हैं तीनों मेथड में 62 ही आया। नोट देखते हैं, द स्टेप डिविएशन मेथड विल बी कन्वीनियंट इफ़ ऑल द DIs हैव अ कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर होगा तो और आसान हो जाएगा, सब क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। द फार्मूला x बार मतलब मीन इज इक्वल टू a प्लस HU बार स्टिल होल्ड्स इफ a एंड h आर नॉट गिवन इन द प्रीवियस क्वेश्चन, नॉट एज गिवन इन द प्रीवियस क्वेश्चन बट आर एनी नॉन जीरो नंबर्स। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में h 15 था हमारे पास है ना, और a हमने एज्यूम कर लिया था एज्यूम मीन मेथड में, तो अगर हमारे पास ये a और h की वैल्यू अलग अलग भी हुई, ठीक है, तो भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूला को लगा सकते हैं। जैसे क्लास साइज h की जगह 15 की जगह 10 हो, 20 हो, एज्यूम मीन हमने 47.5 की जगह कुछ और ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग फिर भी इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। सच दैट UI इज इक्वल टू XI माइनस A/H, तो हमारे पास XI माइनस A/H, ठीक है। तो अगर कॉमन फैक्टर नहीं भी अगर आ रहा है, ठीक है, h का, हम लोग कोई और वैल्यू भी ले लें h का, ठीक है, या क्वेश्चन कुछ ऐसा हो कि कुछ और h का वैल्यू है, क्लास साइज कुछ और हो, ठीक है, तो उसके हिसाब से हम लोग h की वैल्यूज़ ले सकते हैं और फिर भी आंसर आपका वही आएगा। द मीन ऑब्टेन्ड बाय ऑल द थ्री मेथड्स इज द मीन ऑब्टेन्ड बाय ऑल द थ्री मेथड्स इज द सेम। तो आप देख सकते हैं डायरेक्ट मेथड से, या फिर उसके बाद हमारा एज्यूम मीन मेथड था, उसके बाद हमारे पास स्टेप डिविएशन मेथड था, तीनों से जो हमारा मीन आ रहा था वो सेम था। द एज्यूम मीन मेथड एंड स्टेप डिविएशन मेथड आर जस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म्स ऑफ डायरेक्ट मेथड। हमने देखा था डायरेक्ट मेथड से थोड़ा सा एक कॉलम बढ़ा के हमने एज्यूम मीन मेथड किया, फिर एक कॉलम और बढ़ा के UI को इंट्रोड्यूस करके स्टेप डिविएशन मेथड किया। तो ये सब डायरेक्ट मेथड की थोड़े और सिंप्लीफाइड फॉर्म्स हैं। तो अब हम लोग अगली क्लास में क्लास नंबर 3 मोड ऑफ ग्रुप डेटा देखेंगे, और उसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, एक दो ही क्वेश्चंस देखेंगे, बाकी आप प्रैक्टिस करिएगा। तो मॉड हम लोग पढ़ेंगे क्लास नंबर 3 से। तो इस वीडियो में हमने क्लास नंबर 2 पूरा किया और हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट किया। अगली वीडियो में हम लोग क्लास नंबर 3 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 5 से कंटिन्यू करेंगे, और धीरे धीरे अपने क्लास 10 NCERT मैथ्स चैप्टर 13 स्टैटिस्टिक्स में आगे बढ़ेंगे।